नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। इस समय मैं हूं पडरौना विधानसभा में और ये जगह है आधार छपरा और वहां पर एक मिठाई की दुकान है जहां पर एक मित्र मिले और उन्होंने हम लोग को पहले मिठाई खिलाया। आरएसएस के कार्यकर्ता महेंद्र दीक्षित इनका नाम है और इन्हीं के साथ एक और मित्र मिले जिनका नाम, आपका नाम? अनूप पाठक। अनूप पाठक। तो सोचा गया कि भाई इनसे बात किया जाए, थोड़ा देखा जाए ये कैसे चीज़ों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए कि ये बड़ा कम होता है कि जब पत्रकार हों और लोग उनको कहें कि चलिए हम आपको मिठाई खिलाते हैं। ऐसा मतलब आम नागरिक नहीं करता है और मैंने कई और कार्यकर्ताओं को भी देखा है तो ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि वो लोग पूछते हैं कि चलिए आपको मिठाई खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। क्या उनके पास पैसा ज़्यादा है? नहीं, पैसा तो ज़्यादा नहीं है। हाँ। ये हमारी मानवता है। अच्छा। आप एक स्तंभ हैं हमारे। हमसे जो भी मिलने वाला व्यक्ति होगा, अगर कहीं न कहीं अगर परिचय के दृष्टिकोण से अगर परिचय नहीं है तो परिचयात्मक एक बार हम लोग मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, जलपान करते हैं, ताकि इस बहाने हमारा उनका एक आपस में परिचय भी बन जाता है। ये कह रहे हैं कि मानवता का एक स्तंभ है, आप लोग यानी कि पत्रकारों को कह रहे हैं। और मतलब मैं अजनबी भी हो कोई भी तो परिचय के लिए वो लोग ऐसा काम करते हैं। आपको लगता है कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां और खासकर जो सत्ता में पार्टियां हैं, योगी जी को ही ले लेते हैं, तो उनके अंदर मानवता को लेकर के बहुत ही गहरा कोई भाव है? एक नागरिक के तौर पे बताइए भाई। इस बारे में, राजनीतिक के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है। अच्छा बताइए। हाँ, जो भी। अच्छा, आप छोड़िए, योगी जी को हटा दीजिए। क्या नेताओं के भीतर मानवता को लेकर के बहुत गहरा भाव होता है या वो अपना मुनाफा और हानि देख करके अपना फैसला लेते हैं? ऐसा हमें नहीं लगता है। हाँ बताइए, क्यों नहीं लगता है, बताइए। मुझे लगता है सब लोग अपने काम धाम में जुटे हुए हैं। हाँ। तो नेताओं का काम धाम वही है। हाँ। जैसे हम एजेंट हैं। हाँ। ठीक है, हम अपनी रोजी रोटी में बैग उठा के चल दिए। ठीक है। हाँ। वैसे ही वो भी अपने प्रचार में चल देते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप एजेंट में क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे अपने काम के बारे में? हम जैसे पोस्ट ऑफिस में आरडी का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में बीमे का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल हुए, ठीक है ना? तो आपसे मैं एक बात पूछूंगा, कहा गया कि इस कोरोना के काल में जो शेयर मार्केट वाले हैं वो खूब कमाई किए और जिनकी बचत है, जो बैंक में जाकर के पैसा जमा करते हैं, उनका ब्याज दर कम होते चला जा रहा है। ये जो गड़बड़ी है और ये पूरा सिस्टम की गड़बड़ी है, इनको नेताओं को ही संभालना होता है, उनके आसपास के जो प्रशासक हैं वो संभालते हैं। तो आखिरकार क्या वजह है कि जो ऊपर वाले हैं अमीर वो खूब कमा रहे हैं और जो नीचे वाले हैं, जिनके लिए सरकारें बनती हैं, जिनके लिए नेता होते हैं, वो ढंग से कमा नहीं पा रहे हैं? और अगर वो ढंग से कमा नहीं पा रहे हैं तो कैसे कहें कि मानवता केंद्र में है नेताओं के? नहीं तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, इस बारे में हम बहुत नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? हाँ बताइए। अच्छा, जो आप बताना चाहते हैं वो बताइए, इसी भाई हमारी ये जानकारी है। हाँ। हम अपनी सोच अपना हम बताते हैं। हाँ। कि कहीं कोई नेता, कहीं गवर्नमेंट, कहीं किसी के लिए कुछ करती नहीं है। हाँ। आदमी अपने ऊपर स्टैंड है तो सब साथ हैं उसके। हाँ। अगर नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है। आप ये कहें कि कहीं कोई नेता, कहीं कोई गवर्नमेंट, कहीं कुछ करती नहीं है। और मैंने आपको देखा कि आप इतने मेहनत से सबसे नंबर लिखवा रहे थे और आप चले जा रहे हैं अकेले, और आपसे बात करके पता भी चला कि आप 1985 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आपका काम और एक नागरिक, सामान्य नागरिक का जो राय है, उसमें जमीन आसमान का अंतर क्यों? अंतर नहीं हो सकता क्योंकि इनका अनुभव उस क्षेत्र में नहीं है। हाँ। राजनीतिक लोग भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक सोच होती है सबका विकास। चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी भी एक सोच होती है सबका विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हर घर तक विकास हो, हर प्राणी का विकास हो। राजनीतिक लोग भी, नेता हमारे किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, तो उनके अंदर एक धारणा बनी रहती है कि विकास हो। जिनकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से वो देश का और प्रदेश का और परिवार का विकास कर पाते हैं। हमारे देश के इस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनकी क्षमता है कि सबका विकास करने का, सबके साथ चलने का, तो आज कर रहे हैं।
आप एक बात बताइए, आप जो बात कहें वो बहुत बड़ी बात है, ये एक विचार के तौर पे बात है जो सब नेता करते हैं, लेकिन जब हम इसी विचार को हकीकत के तौर पे देखते हैं, ज़मीनी हकीकत के तौर पे, तो हम देखते हैं कि जो नेता हैं उनकी कमाई 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वहीं का जो गरीब आदमी है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा गरीब हो जाता है, आय में उसकी वृद्धि कम होती है। पिछले 5 साल की जो आय वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश की, औसत आय वृद्धि दर 0.43% है। बताइए। देखिए ये पिछले वर्ष की जो तो आपके बात और इस हकीकत में तो जमीन आसमान का अंतर हुआ। 2019 के बाद और 2022 तक इस समय आय वृद्धि दर तो कम हो सकती है, स्वाभाविक है, इसलिए कि एक बहुत बड़ी महामारी हमारे देश पर आई और जिसमें बहुत काफ़ी खर्च जो है इन्वेस्ट हुआ, पैसे का, वैक्सीन बनवाने का या अन्य तमाम प्रकार से खर्च हुए हैं गवर्नमेंट के। जगह जगह परिवारों में, हर परिवारों में 2 बार 3 बार 4 बार उनको अन्न दान किया गया, हर परिवारों तक हर सुविधाएं मुहैया कराई गई, तो कुछ इसमें स्वाभाविक। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, आप तो मतलब आरएसएस से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और आप कार्यकर्ता भी हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं पूछूं, कार्यकर्ता केवल पार्टी का हम नहीं होता, मैं मान के चलता हूं कि वो एक कर्मठ व्यक्ति होता है जो समाज में अपना जीवन समर्पित किया हुआ होता है, वो भले किसी पार्टी का हो। तो आप मुझे बताइए कि कोरोना के काल में जिस तरह से लोगों को दुख सहना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, मैं पी रहा हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के, 100 दाह को लेकर के खबरें ऐसी आई कि गंगा में लाशें फेंकी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसी कानपुर और लखनऊ से ऐसी खबरें आ रही थी कि चिता जल रहा है लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं वहाँ पर। और ऐसी खबरें आ रही थी विकराल कर देने वाली कि उसने दिखा दिया कि भाई भारत का जो स्वास्थ्य ढांचा है इतना अधिक खराब है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है, उसे ये बात अच्छी लगती है कि शर्मसार करती है? देखिए ये बहुत बड़ी महामारी थी जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप इटली को देख लीजिए, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका को देख लीजिए, जहां दफन करने के लिए जगह नहीं मिला, लाश के ऊपर लाश दफन किया गया, लाशों के ऊपर लाश जलाई गई। लेकिन अभी भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, विश्व का दूसरा देश है आबादी के क्षेत्र में, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी भारत देश में अभी बहुत कंट्रोल में रहा कोरोना। और एकाएक जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो एकाएक कहीं से हर व्यवस्था नहीं हो सकती है, धीरे धीरे क्रमशः क्रमवार सीढ़ीवार जो है इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई, कम से कम। अच्छा, आपको लगता है कि भारत का जो स्वास्थ्य ढांचा है, जो भारत का स्वास्थ्य ढांचा यानी कि उसके हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर, उसके नर्स, उसकी दवाइयाँ, ठीक है ना, जो भी चीज़ होता है सिस्टम, वो इतना है कि आम जनता जब बीमार हो या इतनी बड़ी महामारी आए तो उसे वो संभाल पाएगा? देखिए ये चीज़ें आप जो पूछ रहे हैं, हाँ, हम इसमें लोगों का दोष मानते हैं। लोगों का दोष मानते हैं? वजह ये है कि यहाँ शिक्षा है नहीं। अच्छा। यहाँ लोग क्या करते हैं कि कोई बीमारी होती है तो गए मेडिकल की दुकान पे, या दर्द हो रहा है 2 खुराक दे दीजिए, और वो दुकानदार क्या करता है, स्टेरॉइड के साथ कोई दवा दे देता है जो शरीर के लिए नुकसान होती है, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट होता है। और जब वो काफ़ी उसका बढ़ जाता है तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है। सही बात। अच्छा, शिक्षा की बात कही, यार आप कार्यकर्ता हैं और मेरे ख्याल से आपका परिवार आपके मेहनत पर, आपका मेहनत अलग है, आप कमाई नहीं कर पाते होंगे लेकिन जैसे तैसे पल रहा होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, भारत जैसे देश में जो इतना गरीब है वहाँ पर मुफ्त में शिक्षा होनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? मुफ्त शिक्षा तो है, ये गवर्नमेंट जो विद्यालय हैं वास्तव में 0 से क्लास से लेकर के और इंटरमीडिएट तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक सरकार की व्यवस्था है। हाँ। लेकिन जो अपने परिवार में लोग हैं ऐसे कि हम अपने स्वयं निर्भर होकर के अपने बच्चों को नहीं, मतलब मैं एक लाइन में आपसे पूछूंगा थोड़ा। हाँ। भारत में क्या इस बात को लेकर के जो नेता हैं वो कहें कि फ्री एजुकेशन हो, सबको शिक्षा मिले, कोई भी तरह का, मतलब इंटर से लेकर के नहीं, मतलब लेकर के बचपन से लेकर के जब तक उसको नौकरी ना मिल जाए तब तक, या जब तक वो ग्रेजुएशन ना कर ले तब तक फ्री एजुकेशन हो, इस विचार में कोई कमी है या सही है?
नहीं, इस विचार में तो अभी कमी है। कमी बताइए, क्या कमी? एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी कमियां हैं, इसलिए कि शासन का आदेश तो हो जाता है कि निःशुल्क शिक्षा, लेकिन इतनी आबादी तादाद बढ़ गई है और इतने विद्यालयों की आवश्यकता पड़ गई है कि गवर्नमेंट वहाँ तक अभी नहीं आबादी वाला तर्क तो बहुत खराब है। आप रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, ये कहा जाता है टोटल रिप्लेसमेंट दर कहा जाता है, वो भारत का कंट्रोल में है। हाँ, आप बताइए। हम ये बताना चाहते हैं, हम संदेश भी दे रहे हैं। हाँ, दीजिए। दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट इसलिए सरकारी स्कूलों को बढ़ावा नहीं दे रही है, फ्री शिक्षा नहीं दे रही है कि उनके मंत्री, उनके अपने सारे लोग शिक्षा से स्कूल खोले हुए हैं, बिजनेस खोले हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि लीक की वजह भी यही होती है। अगर फ्री कर देंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वो नहीं करते हैं। सही बात ही है। चलिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। ये समर्थन, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात लगी। कार्यकर्ता से जब आप बात करते हैं ना, तो वो नेताओं तक नहीं पहुंचता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इनको समर्थन किया। अगर ये हमारे देश में बना रहे कि जब जायज बात हो और उस जायज बात के समर्थन के लिए दो लोग खड़े हो जाएं, तो यही विकास का सबसे पहला सीढ़ी होता है। किसी भी देश का विकास शिक्षा से होता है। बिल्कुल। और शिक्षा यहाँ होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो मनीष जायसवाल जी भी आ गए। अच्छा, जायसवाल जी आ गए। आइए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। जायसवाल जी आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। ठीक है।